भगवते वासुदेवाय। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। सुबह शाम दिन रात जपे तब ही कल्याण हमारा है। कैलाशी काशी के वासी भोला डमरू वाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। जटा जूट में गंग विराजे शीश चंद्रमा न्यारा है। जटा जूट में गंग विराजे शीश चंद्रमा न्यारा है। गले बीच लपटे हैं विषधर कानन कुंडल वाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। नाव पड़ी मझधार बीच में दिखता नहीं किनारा है। नाव पड़ी मझधार बीच में दिखता नहीं किनारा है। भोलानाथ महेश्वर शंभो पार कराने वाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। अलख निरंजन भव दुख भंजन भक्तों का प्रतिपाला है। अलख निरंजन भव दुख भंजन भक्तों का प्रतिपाला है। जो ध्यावे इच्छा फल पावे पल में करत निहाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। नैन खोल कर देख रे मनवा जग में कौन तुम्हारा है। नैन खोल कर देख रे मनवा जग में कौन तुम्हारा है। भजन किए भव बंधन टूटे छूटे सब संसारा है। भजन किए भव बंधन टूटे छूटे सब संसारा है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति है और कामदेव का दाह है और महादेव जी का मेरु पर्वत पर जाने की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं की हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और स्तुति प्रारंभ कर दी। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी है, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो श्मशान में क्रीड़ा करते हैं और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते,
प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमारों के रूप में भगवान शंकर को नमस्कार है, जो सबके पिता, शांख वर्णित पुरुष, विश्वदेव, सर्व उग्र शिव वरद, भीम सेनानी, पशुपति सूचि, भैर्यहंता, सद्योजात महादेव, चित्र विचित्र प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग करते हैं, आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति पुरुष के प्रवर्तक, कार्य कारण के विधायक तथा कर्म फलों का की प्राप्ति कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक, प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए सौम्य हो जाएं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्न मुख सौम्य हूँ। शीघ्र कोई काम हो तो मुझसे वर मांगो, निश्चय ही मैं उसे दे दूंगा। देवता बोले, भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे, जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे, उस समय आप हमें मनोवांछित वर दीजिएगा। एवं मस्तु कहकर महादेव जी देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रथम गणों के साथ अपने धाम को चले गए। जो इस स्त्रोत का पाठ श्रवण करता है वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता है, देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बीधने का विचार किया। वह हत्याचारी दुरात्मा कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम और व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने बीधने की इच्छा रखने वाले आदताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवलेह नापूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके राजा साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों का ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणामय विलाप करने लगी। उस दुखनी महादेव तथा पार्वती से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया है, अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। हे सुबह, जब भगवान विष्णु वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान, हे देव देवेश्वर, अब इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, अब मेरे लिए कोई दूसरा निवास स्थान बनवाइए। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज स्वयं भी तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, है देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। माता ने मुझे एकांत स्थान में उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उन्हें तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप जो
नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं, यह मेरी माता को पसंद नहीं है। यह सुनकर महादेव जी हंसे और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिय बात तो ऐसी ही है, इसलिए तुम्हें दुख हुआ। मैं कभी हाथी चमड़े लपेटा करता था, कभी दिगंबर बना रहता, कभी श्मशान भूमि में निवास करता, फिर घर द्वार का होकर जंगल में पर्वत की कंदराओं में रहता, अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसीलिए तुम्हारे माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता सब ठीक ही कह रही हैं। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है, आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों के साथ ले करके देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेर पर्वत के लिए चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।